कर एक बार फिर कांग्रेस द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, जिसमें युवा कांग्रेस के द्वारा नगर निगम और यमुना मैया के शुद्धिकरण को लेकर आवाज़ उठाई जाएगी और आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओम भी तथा मथुरा के एआईसीसी सदस्य महेश पाठक सहित प्रदीप माथुर और अन्य कांग्रेस नेताओं ने यमुना मैया को लेकर के भाजपा सरकार तथा भाजपा के नगर निगम के मेयर पर जमकर हमला बोला, जहां कहा कि जिस तरह से भाजपा के मंत्रियों और सरकार द्वारा यमुना मैया तथा गंगा को शुद्धिकरण को लेकर के वादे किए गए थे, वे सभी झूठे साबित हुए और यमुना मैया का शुद्धिकरण को लेकर के लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं नगर निगम द्वारा जिस तरह से मथुरा में लोगों के ऊपर औने पौने दाम तथा टैक्स वसूल कर लोगों का खून चूसा जा रहा है, उसको लेकर के अब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर पोल खोल अभियान चलाएगी और जनता के सामने नगर निगम के अधिकारियों तथा उसके नेताओं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। बिल्कुल यमुना जी का बिगुल हमने आज बजा दिया है। बहुत पिछले समय से यमुना जी के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्षरत रही है हमेशा, और आगे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि संकनाद हम लोग आपके माध्यम से करने जा रहे हैं। 51,000 संकल्प पत्र ये हम भरवाने जा रहे हैं, तो ये जन जन से हम भरवाएंगे। इसमें सभी से, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे लोकदल के लोग हों, जिनमें भी माँ यमुना के लिए भावना उत्पन्न होती है, वो लोग इस पत्र को भरेगा। नगर निगम को लेकर भी हम लोगों ने एक इशू बनाया कि देखिए किस तरीके से नगर निगम वाटर टैक्स और हाउसिंग टैक्स को लेकर किस तरीके से लोगों का खून चूसने का नगर में काम कर रहा है। तो आगे बढ़ाइए युवा कांग्रेस के माध्यम से, और मथुरा नगर निगम के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने जा रही है और पोल खोलो अभियान। नगर निगम का माँ यमुना की जो दिशा हुई है उसमें नगर निगम का भी एक बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ है। कालनेमियों की सरकार जो है वो झूठ बोलती है। इनके नेता उमा भारती जी ने, इनके मुख्यमंत्री योगी जी ने और इनके ऊर्जा मंत्री ने जो वायदे किए मथुरा की जनता से, वो सरेआम झूठे निकले। जनता पार्टी की सरकार को पड़ने वाला है और उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार जाने वाली है कि राहुल जी और कांग्रेस के जितने भी नेताओं के ट्विटर पे प्रतिबंध लगाया है उसे वो खोलें। और ट्विटर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मोदी सरकार के दबाव में और बहकावे में न आए और उनका एजेंट बन के काम ना करें। करीब हम 40 साल से लगातार इस संघर्ष को कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर भी संघर्ष किया, पद यात्राएँ भी निकाली, यमुनोत्री से भी पैदल आए, और आपने देखा जब मोदी योगी सरकार आई तो उन्होंने कहा हम गंगा शुद्धिकरण के साथ यमुना शुद्धिकरण भी करेंगे। कोर्टों के आदेश भी हैं, और जैसा भाई प्रदीप ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि ज़मीनी स्तर पर कोई ये बात नहीं है। एक ही आपसे गारंटी देता हूँ कि हमने 30 साल सब विरोधियों की सरकार देखी और हमने यमुनोत्री से यहाँ तक खूब पदयात्राएँ भी की, दिल्ली भी कूच किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, स्टे भी लेके आए, लोकल आंदोलन भी किया। मैं आपको एक वादा दिलाता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यमुना शुद्ध होगी, चाहे हमको कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़े, क्योंकि यमुना हमारी माँ है। हम लोग जागरूकता अभियान के तहत 51,000 फार्म भरवाएंगे। लोगों को अपने इस विचार से जोड़ेंगे और उन फार्मों को लेकर के हम गवर्नर साहब के पास में जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि इसमें सकारात्मक कदम सरकार उठाए। ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मोदी जी को मालूम ना हो या योगी जी को मालूम ना हो, लेकिन ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये धार्मिक मुद्दे हैं, ये हमारी भावनाओं का सवाल है, ये हमारे जीवन का सवाल है। आप नहीं मानते कि कांग्रेस अगर यहाँ पर हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था ना की गई कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो, तो आसपास आने वाले समय में रहने लायक जगह नहीं बचेगी, पीने लायक पानी नहीं बचेगा। क्या आप नहीं मानते? तानाशाही, भ्रष्टाचार और इनके अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कहीं का मुद्दा आप उठा लीजिए, मैं आपको बिल्कुल श्योर गारंटी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर होकर के आवाज़ उठा रहा है। ना कि अखिलेश यादव, ना कि मायावती जी और भी दल सब चुप बैठे हुए हैं। कहीं का कोई मुद्दा उठा लीजिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जबकि सबसे ज़्यादा विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के हैं।